दोस्तों नमस्ते। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सुंदर। कुछ लंबे अंतराल के बाद मैं आपके साथ फिर से एक बार कुछ बातें शेयर करने आया हूं। तो आपका इस वीडियो में पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं और आपका अभिनंदन है। दोस्तों इस बुरे वक्त में हम सभी ने कुछ चंद दिनों के अंदर बहुत से अपने जानने वालों को खो दिया है। इसलिए ज़िंदगी के सफ़र में बीच रास्ते में छोड़कर चले गए उन सभी साथियों को पहले तो मेरा श्रद्धांजलि है। उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। आगे हम बात करेंगे रियल एस्टेट पर। मैं आज आपको थोड़ी सी रांची के बारे में बताऊंगा रियल एस्टेट को लेकर, और बताऊंगा कि लॉकडाउन में भी रियल एस्टेट कैसे काम कर रहा है और क्या करना चाहिए। दोस्तों यह व्यापार काफ़ी बड़ा है, इसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और आगे भी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। ऐसे में हम सब एक दूसरे का हाथ थामे रहें और एक नई उम्मीद के साथ एक बेहतर कल का इंतज़ार करें। भविष्य को सुंदर बनाने के लिए तब तक हम अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहें, अपने ऊपर खुद के ऊपर काम करें, लोगों से जुड़े रहें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस पेंडेमिक के दौर में रियल एस्टेट और बिजनेस पर चर्चा करना कितना सही है, पर मैं बता दूं कि यही सही वक्त है जब रियल एस्टेट में निवेश किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब बाजार सुस्त हो, शिथिल हो और ऐसा लगे कि सब कुछ अस्त व्यस्त है, तब निवेश का लाभ उठाना चाहिए, बाजार में उतरना चाहिए और सुंदर भविष्य की कल्पना करते हुए एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए निवेश करना चाहिए। ऐसे में रियल एस्टेट आपका स्वागत कर रहा है आज। वैसे भी आपके अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा कहीं मिल सकता है तो वह है रियल एस्टेट। यहाँ आप थोड़ा भी निवेश कर सकते हैं और बहुत बड़ा भी। यह बाजार हर वक्त खुला है। यह कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जहां निवेश जोखिम भरा हो सकता है। यहां निवेश का फायदा निश्चित तौर पर मिलना है। यहां बहुत अनुभव की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। हाँ, बशर्ते यह निवेश सोच समझकर और जानकार लोगों के संपर्क में जाकर होना चाहिए। आपके अपने परिचित हों और एक अच्छी रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम कर रहे हों, तो आपका निवेश आपको एक बेहतर रिटर्न देगा। वैसे भी पूरी दुनिया के अधिकांश लोग अपने आर्थिक पक्ष का 60 से 80% रियल एस्टेट के रूप में रखना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए कि यह निवेश कभी घाटे का सौदा नहीं होता है। अपने इतने बड़े अनुपात में अपने इस एसेट्स का भाग रियल एस्टेट में रखने की वजह बस यही है कि यह हमेशा बढ़ता है। इट्स ऑलवेज एप्रिशिएट, ऑलवेज इंक्रीज। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल जब इस पेंडेमिक ने दस्तक दी थी, उस वक्त हालात बहुत बुरे थे। उस वक्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल रुके हुए थे, लोगों में डर था। डर इस बार भी है, पर इस बार ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा ज़रूर स्थिति बन गया है कि लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से भी कुछ पाबंदियां हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और तो और लोगों के ऊपर भी पारिवारिक दबाव और उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी है। अपने सेहत को लेकर भी उनकी एक अपनी सजगता है। ऐसे में ज़मीन, फ्लैट, मकान के खरीदार या निवेशक घर से निकलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। इसलिए ऐसे में बेहतर होगा कि लोगों को उनके लिए उनसे कांटेक्ट बना के रखें, उनको जानकारी देते रहें, अपने व्यवसाय पर फोकस करें और प्रॉपर्टी की जानकारी, सही प्रॉपर्टी की जानकारी उन तक पहुँचाते रहें। दोस्तों इन दिनों रांची की रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पर है। कोरोना के वजह से इस वक्त थोड़ा सा शिथिल पड़ गया है, पर यहाँ इस दौर में भी निवेश और घर मकान खरीदना आपके लिए एक बेहतर सौदा हो सकता है। वैसे भी देखा जाए तो हर किसी का शौक होता है कि एक बड़े शहर में, राजधानी में अपना घर हो, अपना आशियाना हो, जहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ हो, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। मुझे लगता है कि इन तीनों लिहाज से रांची कई अन्य शहरों के मुकाबले बेहतर है। दोस्तों इस कोरोना काल में देखा जाए तो यहाँ पर एक बात याद आ रही है जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रमुख इंगर एंडरसन ने कही थी। वह बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा था।
शायद आपने भी सुना होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। उन्होंने बड़े साफगोई से कहा है कि प्रकृति हमें कोरोना वायरस महामारी और जलवायु संकट के जरिए एक संदेश भेज रही है। एंडरसन ने कहा कि एक के बाद एक कई हानिकारक चीज़ें करके हम प्रकृति के ऊपर बहुत दबाव डाल रहे थे, बहुत प्रेशर डाल रहे थे। हमें पहले कई बार चेतावनी मिली थी। अगर हम इस पृथ्वी और प्रकृति की देखभाल करने में असफल रहें तो इसका मतलब यही होगा कि हम अपनी खुद की देखभाल नहीं कर पाएं। देखा जाए तो सचमुच ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, जिसके ज़रिए प्रकृति हमें सचमुच सचेत कर रही है। वाकई दोस्तों, इस महामारी के बाद जो एक नई चीज़ भी निकल कर सामने आ रही है, उसमें अब लोगों की मानसिकता में थोड़ा प्रॉपर्टी को लेकर भी बदलाव ज़रूर दिखेंगे। वैसे देखिए, शहर का बोझ तो कम होने से रहा, लेकिन लोग शहर के साथ साथ गाँव का भी ठिकाना ढूंढना पसंद करेंगे। लोग चाहेंगे गाँव से जुड़ना। ऐसे में जिन लोगों का जुड़ाव गांव से है वह तो रहेगा ही, साथ ही लोग अब शहर के आसपास जहां वह नौकरी कर रहे हैं, जहां वह व्यवसाय में हैं, जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वो चाहेंगे कि वहां एक अपना घर हो, गांव का घर जो शहर से बिल्कुल जुड़ा हो, शहर के बेहद करीब हो, 20 से 30 मिनट के अंदर शहर से जोड़ दे। जो हालांकि यह कोई नई चीज़ नहीं है। कई ऐसे समृद्ध लोग हैं, कई ऐसे सक्षम लोग हैं जो दूरदर्शी रहे हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टी बना कर रखते हैं जहां पूरे परिवार के साथ वीकेंड या कुछ महीने छुट्टियों के बिताना वो पसंद करते हैं। लेकिन इस महामारी ने अब लोगों को इसकी अहमियत समझा दी है। ऐसे में अब रियल एस्टेट में थोड़े बदलाव यह भी देखने को मिलेंगे कि जो लोग शहर से थोड़ी दूर की प्रॉपर्टी इग्नोर करते थे, वह उन्हें आज अच्छा लगेगा, उन्हें वही प्रॉपर्टी आज ज़्यादा लुभाएगी। ऐसे में जब अब जो है गांव के मायने थोड़े बदल जाएंगे और लोग अच्छी प्रॉपर्टी तलाशना शुरू कर देंगे। वैसे इस तरह की प्रॉपर्टी अगर किसी को चाहिए तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम फ्लैट और डुप्लेक्स के अलावा ऐसी प्रॉपर्टी भी आपको उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, तकरीबन 4 वर्षों से मैं रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा हूं, और वो भी रांची में। अभी जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हूं, वो कंपनी 7 स्टेट में काम कर रही है। दोस्तों, इन वर्षों में मैंने जिस तरीके से झारखंड को महसूस किया है, उसमें मैंने यह देखा है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर, मौसम कई मायने में दूसरे जगहों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बेहतर। वैसे भी झारखंड पर प्रकृति ने अपने सौंदर्य का खजाना जमकर बरसाया है। घने जंगल, खूबसूरत वादियां, जलप्रपात, वन्य प्राणी, खनिज संपदाओं से भरा पूरा और संस्कृति, यहाँ का जो मिक्सअप कल्चर है, उसमें हर लोगों की एक जगह है। हर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पढ़ाई के लिहाज से, बच्चों की शिक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो इन दिनों रांची काफ़ी अच्छा कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि शहर झारखंड की राजधानी है, इसलिए रांची में अपना घर या फ्लैट होना, फार्म हाउस होना, डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स होना, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होना अपने आप में एक अलग महत्व है। उसका अपना एक हीरोइज्म है। तो आइए और हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने और अपने टीम मेंबर्स का नंबर शेयर कर रहा हूं, आप जिस पर कांटेक्ट करके वीडियो के साथ प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अंत में वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मैं आपकी सुंदर और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। मेरे स्लोगन के साथ लेकिन ज़रूर जुड़ें आप। ज़माने को दिखाना है, ये मेरा आशियाना है। धन्यवाद।